रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध फाइनेंस बुक है जो वित्तीय शिक्षा और सही सोच के महत्व को दर्शाती है। ये किताब लेखक के दो पिता, एक अमीर यानी रिच डैड और एक गरीब यानी पुअर डैड के दृष्टिकोण को सामने रखती है, जिससे पैसे और संपत्ति के बारे में सोचने का नया नजरिया मिलता है। मुख्य बातें। अध्याय 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिता, अमीर पिता यानी रिच डैड और गरीब पिता यानी पुअर डैड की सोच के अंतर को बताते हैं। गरीब पिता पारंपरिक शिक्षा और नौकरी को सफलता की राह मानते हैं और कहते हैं कि मेहनत करो और सुरक्षित नौकरी पाओ, जबकि अमीर पिता पैसे के बारे में पूरी समझ रखते हैं और कहते हैं कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम चलाने दो। इसका मतलब है कि अमीर लोग पैसों को निवेश में लगाते हैं, जिससे पैसे खुद बढ़ें। लेखक ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने अमीर पिता से ये सीख ली कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका अलग होना चाहिए, जिससे आर्थिक आज़ादी मिल सके। ये अध्याय पैसे के प्रति मानसिकता और सोच के महत्व पर जोर देता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मुख्य सीख, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो, न कि खुद पैसे के लिए काम करो। उदाहरण, अमीर पिता अपने पैसे को निवेश करते हैं ताकि वो पैसे कमाएं, जबकि गरीब पिता मेहनत करके पैसे कमाते हैं। अध्याय 2। वित्तीय शिक्षा का महत्व। यह अध्याय बताता है कि स्कूलों में वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती, जिससे ज़्यादातर लोग पैसे के विषय में अनजान रहते हैं। लेखक ने बताया कि अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान वित्तीय ज्ञान प्राप्त करे, जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क समझना। अमीर पिता ने सिखाया कि सिर्फ पढ़ाई और नौकरी पर भरोसा रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पैसे को समझना, उसे सही जगह लगाना और वित्तीय फैसले करना सीखना चाहिए। इस अध्याय में लेखक ने जोर दिया है कि असली शिक्षा पैसे की समझ है, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए ताकि आर्थिक निर्णय सही हों और जीवन में स्थिरता आए। वित्तीय शिक्षा का महत्व। मुख्य सीख, वित्तीय ज्ञान जरूरी है, जिससे समझ आ सके कि पैसे कैसे काम करते हैं। उदाहरण, अमीर पिता कहते हैं कि स्कूल का सिर्फ अकादमिक ज्ञान वित्तीय सफलता नहीं दिला सकता। अध्याय 3। अपनी संपत्ति बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। ये अध्याय फोकस करता है कि अमीर लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो खर्चे बढ़ाते हैं। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके बैंक बैलेंस में पैसे डालती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस आदि। वहीं लायबिलिटीज़ वो हैं जो आपके जेब से पैसे निकालते हैं, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिन्हें आप किराए पर नहीं देते, या अनावश्यक खर्च। लेखक ने बताया कि आर्थिक सफलता का राज ये है कि एसेट्स बढ़ाओ और लायबिलिटीज़ कम करो। इस तरह पैसे आपके लिए काम करने लगते हैं, न कि आप पैसों के लिए काम करते रहो। ये अध्याय आर्थिक समझदारी और सही निवेश का रास्ता दिखाता है। ये तीनों अध्याय आर्थिक सोच और पैसे की समझ की बुनियाद रखते हैं, जो जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। बिजनेस और निवेश की समझ बनाएं। अध्याय का समरी विस्तार से लिखें। अपनी संपत्ति बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। मुख्य सीख, अपने लिए ऐसी चीजें खरीदो जो पैसा दिलाएं, न कि खर्च बढ़ाएं। उदाहरण, मकान जिसे किराए पर दिया जा सकता है, एसेट, बनाम महंगी कार जिसे सिर्फ खर्च बढ़ती है, लायबिलिटी। बिजनेस और निवेश की समझ बनाएं। रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 4 बिजनेस और निवेश की समझ बनाएं का विस्तार से हिंदी सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आर्थिक सफलता के लिए नौकरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति बिजनेस और निवेश की समझ विकसित करे। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट निवेश और बिजनेस से भी कमाया जा सकता है। लेखक कथा के माध्यम से बताते हैं कि अधिकतर लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं और वेतन से अपना खर्चा पूरा करते हैं। वे नौकरी को सुरक्षा मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता नहीं है। उसके मुकाबले अमीर व्यक्ति पैसे को ऐसे निवेश में लगाते हैं जो नियमित आय का स्रोत बनता है। ये निवेश कई रूपों में हो सकता है, जैसे बिजनेस शुरू करना, स्टॉक्स में पैसे लगाना, रियल एस्टेट में निवेश करना आदि। इस अध्याय में ये भी समझाया गया है कि बिजनेस और निवेश के लिए जोखिम लेना पड़ता है, परंतु शिक्षित और समझदार तरीके से जोखिम लेने से नुकसान कम और लाभ ज्यादा होता है। ये जोखिम डर या लालच से नहीं, बल्कि ज्ञान और रणनीति से लेना चाहिए। अमीर पिता का मानना है कि पैसा कमाने का असली तरीका यही है कि आप खुद की आर्थिक गाड़ी खुद चलाएं, दूसरों की नौकरी पर निर्भर न रहें।
इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए सिर्फ नौकरी पर भरोसा छोड़कर बिजनेस और निवेश की कला सीखनी होगी। यही स्थिति आपको आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाती है। इस प्रकार अध्याय 4 में बिजनेस और निवेश की समझ विकसित करने का महत्व और उसके तरीके विस्तार से बताए गए हैं, जो आर्थिक सफलता की कुंजी हैं। रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 4 बिजनेस और निवेश की समझ बनाए में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि आर्थिक सफलता के लिए नौकरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति बिजनेस और निवेश की समझ विकसित करे। ये अध्याय बताता है कि केवल वेतन पर निर्भर रहना वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता नहीं है। अमीर व्यक्ति पैसे को ऐसे क्षेत्रों में लगाते हैं जो उन्हें नियमित आय देते हैं, जैसे बिजनेस में निवेश, स्टॉक्स, रियल एस्टेट। इसके लिए जोखिम लेना पड़ता है, परंतु सही ज्ञान और रणनीति से लिया गया जोखिम फायदे में बदल जाता है। लेखक ने समझाया है कि नौकरी को सुरक्षा नहीं, बल्कि पैसा काम पर लगाना सीखो। अमीर पिता का मानना है कि खुद की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बिजनेस और निवेश जरूरी है। वित्तीय सफलता के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति नौकरी की सीमाओं से बाहर निकलकर पैसे काम करना सीखे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, नौकरी छोड़कर पैसों को काम पर लगाओ, सही वित्तीय निर्णय लो और बिजनेस और निवेश से आर्थिक स्वतंत्रता पाओ। बिजनेस और निवेश की समझ बनाएं। मुख्य सीख, नौकरी के अलावा बिजनेस और निवेश के जरिए भी पैसे कमाओ। उदाहरण, अमीर पिता कंपनियों में निवेश करते हैं और खुद का कारोबार शुरू करते हैं। ये अध्याय वित्तीय सोच बदलने और निवेश की बुनियादी समझ विकसित करने का मार्ग दिखाता है। अध्याय 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे के नए नए तरीके खोजते हैं। वे अवसरों को पहचानते हैं और अपने ज्ञान और समझ से नए निवेश और बिजनेस मॉडल बनाते हैं। आर्थिक संकट में भी वे घबराते नहीं, बल्कि उसे अवसर मानते हैं, जैसे फोरक्लोज्ड रियल एस्टेट खरीदकर और समझदारी से उसे बेचकर मुनाफा कमाना। इसका मतलब है कि पैसा विचारों और समझौतों का खेल है, जिसे समझकर अधिक धन बनाया जा सकता है। डर और लालच से ऊपर उठना। मुख्य सीख, डर और लालच के कारण गलत निर्णय लेने से बचो, जैसे बाजार गिरने पर घबराकर बेच देना या लालच में बिना सोचे समझे खरीदना। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। यह अध्याय सिखाता है कि नौकरी या काम करते समय वेतन से ज्यादा नए कौशल सीखने पर ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग सिर्फ एक कौशल में माहिर होते हैं और अन्य जरूरी व्यवसायिक कौशल जैसे बिक्री, मार्केटिंग, प्रबंधन इत्यादि सीखना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी आय सीमित रह जाती है। अमीर बनने के लिए विविध कौशल सीखना और आत्मनिशासन जरूरी है। साथ ही दूसरों को ज्ञान देना भी सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है। अध्याय 6, खुद को अपडेट करते रहो, सीखते रहो। मुख्य सीख, वित्तीय जानकारी सीखते रहो, दुनिया के बदलते आर्थिक हालात का ज्ञान रखो, जैसे नई निवेश विधियां सीखना, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या डिजिटल करेंसी। अध्याय 7, बाधाओं को पार करना। इसमें वित्तीय सफलता में आने वाली 5 मुख्य बाधाओं का उल्लेख है। डर, निराशा, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। लोग हारने के डर से जोखिम लेने से डरते हैं, लेकिन हारना सीखने का हिस्सा है। निराशा और आलोचना से नहीं, बल्कि अवसरों की तलाश करनी चाहिए। आलस्य को मात देने के लिए लक्ष्य की मजबूत इच्छा होनी चाहिए। बुरी आदतों में सबसे बड़ी है खुद को बाद में भुगतान करना, जबकि अमीर पहले खुद को भुगतान करते हैं। अहंकार अज्ञानता को छिपाता है, इसलिए हमेशा सीखने के लिए खुला रहना चाहिए। अध्याय 7, टैक्सों और कंपनी के महत्व को समझो। मुख्य सीख, टैक्स बचाने के नियम जानो और कंपनी के माध्यम से फायदे उठाओ। जैसे अमीर लोग कंपनी खोलकर टैक्स कटौती करते हैं और लीगल तरीके से बचत करते हैं। अध्याय 8, टैक्सों और कंपनी के महत्व को समझो। यह अध्याय बताता है कि अमीर लोग टैक्स कानूनों और कॉरपोरेशन के फायदे समझते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स बचाने, खर्चे पहले कटने और लीगल सुरक्षा देने में सहायक है, जबकि कर्मचारी अपनी आय पर पूरा टैक्स देते हैं। कॉरपोरेशन कानूनी ढांचे के तहत अधिक लाभ उठाता है। टैक्स की समझ और कॉरपोरेशन का प्रयोग अमीर बनने का एक बड़ा हथियार है। अध्याय 8, पैसे से जुड़ी गलत धारणाओं को तोड़ो। मुख्य सीख, पैसे की नकारात्मक सोच से बाहर निकलो। पैसा कमाने को बुरा मत समझो, जैसे पैसे का प्यार बुराई है, ये सोच गलत है। असली मुश्किल पैसे की कमी है। अध्याय 9, पैसे कमाने के लिए नई सोच अपनाओ। इस अध्याय में अमीर बनने के लिए रोजाना किए जाने वाले व्यावहारिक कदम बताए हैं, जैसे कि हर दिन अमीर बनने के लिए विकल्प चुनना, सही मित्र चुनना, जोखिम लेना, विलासिताओं से पहले संपत्तियों पर ध्यान देना, निवेश का ज्ञान बढ़ाना और दूसरों को सिखाना। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता बढ़ाकर स्थायी आर्थिक सफलता पाना है। अध्याय 9, पैसे कमाने के लिए नई सोच अपनाओ। मुख्य सीख, जोखिम लेना सीखो, अवसरों को पहचानो और सोच बदलो, जैसे नए बिजनेस मॉडल या निवेश के नए क्षेत्रों में कदम रखना।
अध्याय 10 अमीर बनने की रणनीति। अंतिम अध्याय में बताई गई रणनीतियां वित्तीय स्वतंत्रता के लिए निरंतर सीखने, स्मार्ट निवेश, आत्मनिशासन और सही मानसिकता को बनाए रखने पर जोर देती हैं। इसमें पैसे के सही उपयोग, बुरे खर्चे कम करने, पैसों को काम पर लगाने, मजबूत संपत्ति कॉलम बनाने और आर्थिक योजना बनाने के उपदेश हैं। इन अध्यायों में वित्तीय ज्ञान, मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करने, टैक्सों और कॉरपोरेशंस की समझ, व्यवसाय निवेश की सोच और नए जमाने की आर्थिक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जो किसी भी व्यक्ति को अमीर बनने का सही रास्ता दिखाती हैं। अध्याय 10 अमीर बनने की रणनीति। मुख्य सीख, निरंतर सीखते रहो, वित्तीय योजना बनाओ और सही कदम उठाओ। उदाहरण, बजट बनाना, निवेश करना और खर्च पर नियंत्रण रखना। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आज की सीख आपके लिए कैसे मददगार रही। और ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स के लिए चैनल अट्रैक्शन ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, सफलता आपके सोच और मेहनत पर निर्भर करती है और हम इस सफ़र में हमेशा आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और आकर्षित कीजिए अपनी सफलता को।